क्या आपको कभी बनाना स्मूथी या नॉर्मल बनाना खाने के बाद हैप्पी हैप्पी फील हुआ है या थोड़ी एनर्जी बढ़ी हो? ये होता है प्राइमरीली डोपामिन और टायरामाइन की वजह से, जो एक अमीन है। ऐसे ही थोड़ी एक्सरसाइज करने से पहले लोग बनाना खाते हैं। अमीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम लोन पेयर में होता है। बेसिकली अमाइंस अमोनिया से ड्राइव होते हैं जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक अल्काइल या अराइल ग्रुप से, और उन्हें अल्काइल अमीन्स या अराइल अमीन्स बोलते हैं। अल्काइल अमीन्स को एलिफेटिक अमीन्स भी कहते हैं और अराइल अमीन्स को एरोमेटिक अमीन्स भी कहते हैं। इस वीडियो में हम अल्काइल या एलिफेटिक अमीन्स पे डिस्कस करेंगे। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम बालाजी अमीन्स की चीर फाड़ करने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और कंपेयर करेंगे इसको अल्काइल अमीन से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सबको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। बालाजी अमीन्स की शुरुआत 1988 में हुई थी और आज कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मिथाइल अमीन्स, इथाइल अमीन्स, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डीएमए, एचसीएल और डीएमएफ की। ये सभी कंपाउंड्स फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, रबर और पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कंपनी ओनली प्रोड्यूसर है इंडिया में मॉर्फेलाइन की, डीएमएफ, एनईपी, एनएमपी, पीवीपी और जीबीएल की। मोस्टली ये सभी कंपाउंड्स सॉल्वेंट्स हैं जो प्लास्टिक, टेक्सटाइल, रबर और फार्मा में यूज होते हैं। इंडिया में 90% अमीन्स का मार्केट सिर्फ दो ही कंपनीज के पास है, अल्काइल अमीन्स और बालाजी अमीन्स के पास। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स जो इन दोनों कंपनियों में है वो है मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन और डाइमिथाइल एसिटामाइड। बालाजी अमीन्स को इंडिया रेटिंग्स ने शॉर्ट टर्म में A1 पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म में AA विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है। चलिए अब एलिफेटिक अमीन्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो एलिफेटिक अमीन्स काफी वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट बहुत टफ है और बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इनके प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं और चाइना से इंपोर्ट का खतरा भी नहीं है। एलिफेटिक अमीन्स का ग्लोबल इंडस्ट्री $4.9 बिलियन की है, जिसमें 2-3 मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो मेजॉरिटी डिमांड को फुलफिल करते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन में। इंडिया में ये अल्काइल अमीन्स और बालाजी अमीन्स हैं। वर्ल्ड की 50% कैपेसिटी टॉप 6 कंपनीज के पास है, जिसमें से चाइना अकेला 60% ग्लोबल डिमांड को मीट करता है। एलिफेटिक अमीन्स का 61% एंड यूसेज फार्मा सेक्टर में होता है, 26% एग्रोकेमिकल्स में और बाकी का बचा रबर, पेंट, प्लास्टिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। अमीन्स के ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स का यूज 44% सॉल्वेंट्स और 15% पेस्टिसाइड्स और 8% एनिमल फीड एडिटिव्स में होता है। हर इंडस्ट्री की तरह एलिफेटिक अमीन्स का मार्केट भी एंड यूजर इंडस्ट्री की ग्रोथ पे डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब अगर फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, रबर और पेंट इंडस्ट्रीज अच्छी डिमांड प्रोड्यूस करेंगी तो अमीन्स की कंपनी की दुकान भी अच्छी चलेगी। रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें तो मेनली अमोनिया, मिथेनॉल और डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है, जो तीनों ही इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और बहुत प्राइस फ्लक्चुएट होता है। इंडियन अमीन्स मार्केट में 45 से 55% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, मेनली यूरोप से। चलिए बालाजी अमीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे डिस्कस करते हैं। तो बालाजी अमीन्स के 30+ प्रोडक्ट्स हैं और अल्काइल अमीन कंपनी के 100+ प्रोडक्ट हैं। स्क्रीन पे आप लिस्ट देख सकते हैं बालाजी अमीन्स के प्रोडक्ट्स की और एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की और उनके एप्लीकेशन एरियाज किस इंडस्ट्री में वो यूज किए जाते हैं। डाइमिथाइल कार्बोनेट DMC एक इंटरेस्टिंग केमिकल है जो इंडिया में 8000 टन इंपोर्ट होता है हर साल। इसका यूज फार्मा इंडस्ट्री और लिथियम बैटरीज बनाने में बहुत होता है। अब जाहिर है आने वाले टाइम में इसकी डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और बालाजी अमीन्स ने सितंबर 2022 में अपने 90 एकड़ के फेज 1 के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में डाइमिथाइल कार्बोनेट और प्रोपिलीन ग्लाइकोल की प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। कंपनी इंडिया में फिलहाल इकलौती प्रोड्यूसर है DMC की, जो एक बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी इंडिया में 1.8 लाख टन पर एनम की डिमांड है और कंपनी इसमें भी एंट्री कर चुकी है। एसीटोनाइट्राइल के प्लांट में भी कंपनी ने डीबॉटलनेकिंग की है और इसमें कंपनी ने अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो इन्हें कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। ये पूरा फेज 1 का एक्सपेंशन कंपनी का 250 करोड़ रुपीस के कैपेक्स पे हुआ था, जो इंटरनल एक्यूरल्स से फंडेड था। बालाजी अमीन्स लगभग 50% अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का इंक्रीज करने वाली है फेज 2 पे और इस पे हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। बालाजी अमीन्स का फेज 2 एक्सपेंशन 300 करोड़ से 350 करोड़ रुपीस का होगा, जो FY23 और FY24 में इंप्लीमेंट होगा और मोस्टली ये इंटरनल एक्यूरल से ही फंड किया जाएगा। एन ब्यूटाइल अमीन की इंडिया में डिमांड 8000 टन पर एनम की है, जो कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। कंपनी 15000 टन का फैसिलिटी सेटअप कर रही है जिसका यूज फार्मा, APIs, पेस्टिसाइड्स और एमल्सिफायर्स में होता है।
एसीटोनाइट्राइल का एग्जिस्टिंग 9000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, जिसमें 15000 टन पर एनम की कैपेसिटी फेज 2 में ऐड करने का प्लान है। इसका मिड FY24 में ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं। इसका एंड यूसेज एज अ सॉल्वेंट होता है। मिथाइल अमीन्स की कंपनी के पास ऑलरेडी 48,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, जिसको ये 40,000 टन पर एनम से इंक्रीज कर रहे हैं। करंटली 80% मिथाइल अमीन्स कंपनी कैप्टिव यूज में कंज्यूम करती है वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स बनाने के लिए। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की भी कंपनी के पास 30,000 टन पर एनम की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जिसको ये अगेन 30,000 टन पर एनम से इंक्रीज कर रहे हैं। इसका एंड यूसेज फार्मा एपीआईज प्रोड्यूस करने में होता है। ये सभी कैपेसिटी एक्सपेंशन मिड FY24 तक ऑपरेशनल होने की प्रोबेबिलिटी है। बालाजी अमीन्स के 5 प्लांट्स हैं इंडिया में और अल्काइल अमीन्स कंपनी के 12 प्लांट्स हैं। बालाजी अमीन्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो ऑलमोस्ट सारी ही मेजर इकोनॉमीज में कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। चलिए बालाजी अमीन्स के फाइनेंशियल स्नैपशॉट पे एक नजर डालते हैं। तो Q2 FY23 में टोटल रेवेन्यू 451 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता था और Q2 FY22 में ये रेवेन्यू 440 करोड़ पे था। तो सिर्फ 11 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल का इंक्रीज देखेंगे तो लगभग 19 करोड़ रुपीस का रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के तीनों रॉ मटेरियल्स अमोनिया, डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथेनॉल इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से सारे ही मार्जिन रेशियोज बहुत ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल हुए हैं। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम मार्जिनली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 130 टन पर एनम से। बालाजी अमीन्स का 51% रेवेन्यू फार्मा इंडस्ट्री से आता है, 26% रेवेन्यू एग्रोकेमिकल से आता है और बाकी के 4 और 3% रेवेन्यूज अदर इंडस्ट्री जैसे पेंट एंड रेजिन, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, एनिमल फीड, रबर क्लीनिंग केमिकल्स और डाई एंड टेक्सटाइल से आते हैं। बालाजी अमीन्स की अगर क्लाइंट लिस्ट देखें तो ऐसा शायद ही कोई कंपनी हो जिसके बारे में आपने ना सुना हो। अमीन्स में सिप्ला, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डी, कोरोमंडल, औरोबिंदो, पेरामल, थर्मैक्स, ल्यूपिन, रैलिस, हीथरो जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अमाइन डेरिवेटिव्स में वॉकहार्ट, सन फार्मा, नेटको, वेंकीज, कोर्स, ग्रैन्यूल्स, आरती ड्रग्स, वैनबरी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स में भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, CPCL, गेल, बेयर, कैडिला, दीपक नाइट्राइट, एलेम्बिक, हिकाल, जाइडस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। चलिए बालाजी अमीन्स और अल्काइल अमीन्स को फाइनेंशियली कंपेयर करते हैं। तो बालाजी अमीन्स का डिविडेंड यील्ड 0.20% है, जो कि बहुत कम है। इसके लिए कंपनी अपनी अर्निंग्स में से लगभग 6% के आसपास स्पेंड करती है। वहीं अगर अल्काइल अमीन्स का देखें तो ये डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा ज्यादा है 0.35% का, लेकिन उसके लिए कंपनी 19 से 20% के एवरेज में अपनी अर्निंग्स स्पेंड करती है। फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो FY22 में बालाजी अमीन्स ने 20 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, 5 ईयर्स में 207 करोड़ रुपीस और 10 ईयर्स में 432 करोड़ रुपीस। अल्काइल अमीन्स ने FY22 में नेगेटिव 41 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, 5 ईयर्स में 319 करोड़ और 10 ईयर्स में 422 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे बालाजी अमीन्स काफी बेटर नजर आता है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो बालाजी अमीन्स की 10 ईयर सेल्स ग्रोथ 16% पे है, 5 ईयर्स पे 24% और 3 ईयर्स पे 27% के CAGR पे है। वहीं अल्काइल अमीन्स की थोड़ी सी ज्यादा है, 10 ईयर्स पे 18% का CAGR, 5 ईयर्स पे 25%, 3 ईयर्स पे 22%। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो बालाजी अमीन्स का 10 ईयर्स पे 24% का CAGR है, 5 ईयर्स पे 30%, 3 ईयर्स पे 38%। अल्काइल अमीन्स का थोड़ा सा ज्यादा है, 10 ईयर्स पे 29%, 5 ईयर्स पे 35% और 3 ईयर्स पे 39% का CAGR। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो बालाजी अमीन्स का 10 ईयर्स पे 49% का मैसिव CAGR रिटर्न है, 5 ईयर्स पे 37% और 3 ईयर्स पे 107% का CAGR रिटर्न। लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव 3% रहा है। अल्काइल अमीन्स का इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, 10 ईयर्स पे 58% का CAGR रिटर्न, 5 ईयर्स पे 64%, 3 ईयर्स पे 88% का CAGR रिटर्न और लास्ट 1 ईयर में -13% का। रिटर्न ऑन इक्विटी बालाजी अमीन्स की थोड़ी बेटर है, 10 ईयर्स पे 25% और करंटली 29% के आसपास पे स्टैंड करता है। अल्काइल अमीन्स का 10 ईयर्स पे 32% पे एवरेज है, लेकिन करेंटली ये 25% पे स्टैंड करता है। चलिए कुछ और पैरामीटर्स पे बालाजी अमीन्स और अल्काइल अमीन्स को कंपेयर करते हैं। डेबिटर डेज बालाजी अमीन्स का 83 डेज पे है, वहीं अल्काइल अमीन्स का ये 65 डेज पे है। तो अल्काइल अमीन्स का बेटर है, जल्दी कंपनी अपने डेबिटर से पैसा वसूल कर लेती है। इन्वेंट्री डेज बालाजी अमीन्स की 69 डेज पे है और अल्काइल अमीन्स की 76। यहाँ पे बालाजी अमीन्स विनर है। डेज पेएबल बालाजी अमीन्स का 55 डेज पे है, जो कि बहुत कम है और जितना कम उतना अच्छा नहीं होता। वहीं अल्काइल अमीन्स का 105 डेज पे है, जो कि काफी हेल्दी नंबर है। इसकी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल
बालाजी अमीन्स की 97 डेज पे स्टैंड करती है, वहीं अल्काइल अमीन्स की 36 डेज पे, तो ये बहुत ही अच्छा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी बालाजी अमीन्स की थोड़ी ज्यादा है, 83 डेज पे, वहीं अल्काइल अमीन्स की ये 40 डेज पे है। तो अगेन अल्काइल अमीन्स यहाँ पे भी बेटर है। अगर आपको इन सारे ही पैरामीटर्स की डेफिनेशन जाननी है तो आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आरओसीई की बात करें तो 41% का आरओसीई है बालाजी अमीन्स का और अल्काइल अमीन्स का 33% पे। कुछ और रेशियोज पे इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं। अल्काइल अमीन्स का करंट मार्केट प्राइस 2829 रुपीज पे है, जबकि बालाजी अमीन्स का 3000 पे है। तो ऑलमोस्ट बराबर ही प्राइस है दोनों कंपनीज के शेयर का। फेस वैल्यू सेम है, 2 रुपए पे। पीई अगर देखें तो अल्काइल अमीन्स बहुत बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, 63.8 पे। वहीं बालाजी अमीन्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे 23.49 पीई रेशियो पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो अल्काइल अमीन्स का लगभग 15,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है और बालाजी अमीन्स का 10,000 करोड़ का। लेटेस्ट क्वार्टर रेवेन्यू की अगर बात करें तो अल्काइल अमीन्स का 408 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, वहीं बालाजी अमीन्स का उससे ज्यादा है, 627 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट की अगर क्वार्टर में बात करें तो बालाजी अमीन्स का 118 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, जो कि डबल है अल्काइल अमीन्स से। रिटर्न ऑन इक्विटी बालाजी अमीन्स की बेटर है अल्काइल अमीन्स से। सेम चीज आरओसीई में भी दिखती है, कंसोलिडेटेड बेसिस में अल्काइल अमीन्स से बेटर है। ईवी बाय ईबिटा में बालाजी अमीन्स बहुत चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल है कंपेयर टू अल्काइल अमीन्स। 1 ईयर रिटर्न दोनों ही कंपनीज का नेगेटिव रहा है, लेकिन बालाजी अमीन्स का कम नेगेटिव है, -2.53 पे। एनुअल सेल्स की अगर बात करें तो बालाजी अमीन्स की बहुत ज्यादा एनुअल सेल्स है, 2641 करोड़ रुपीस पे। एनुअल प्रॉफिट की भी बात करें तो ऑलमोस्ट डबल है अल्काइल अमीन्स से, 413 करोड़ रुपीस पे। दोनों ही कंपनीज के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। 5 ईयर सीएजीआर सेल्स की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस में बालाजी अमीन्स का बेटर है। सेम चीज देखने को मिलती है प्रॉफिट में भी, 5 ईयर सीएजीआर बालाजी अमीन्स का बेटर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बालाजी अमीन्स काफी बेटर है अल्काइल अमीन्स से। चलिए बालाजी अमीन्स की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये 330 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करती हैं, वहीं करंट एसेट्स उससे बहुत ज्यादा है, 815 करोड़ रुपीस पे, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर लगभग नेग्लिजिबल कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। चलिए बालाजी अमीन्स की कैश फ्लोज पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। कंपनी ने हाईएस्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज FY22 में रिपोर्ट किया है, जो कि 168 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी हाईएस्ट है कंपनी की हिस्ट्री में, 447 करोड़ रुपीस पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर बात करें तो कंपनी ने 148 करोड़ रुपीस के फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, जो कि कंपनी के कैपेक्स और एक्सपेंशन के लिए यूज किए गए थे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ 20 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं, जिसमें से 7 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने अपने लोन्स पे और लगभग 13 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया है। नेट कैश 30 करोड़ रुपीस से इंक्रीज हुआ है। बालाजी अमीन्स का ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो ग्रोथ रेट काफी स्लो हुई है क्योंकि प्रॉफिट्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन की वजह से। स्टैंड अलोन बेसिस में करेंटली कंपनी का पीई 31 पे स्टैंड करता है और 5 ईयर पीई रेंज 11 पीई से 56 पीई के बीच में है। चलिए बालाजी अमीन्स के फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस मिनिमम 39.1% से इंक्रीज हो सकता है और मैक्सिमम 48.7% से इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकता है और FY25 तक ये 188 रुपीस को टच कर सकता है। कंपनी ने पिछले 1 साल में एस्टिमेट्स को बीट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए बालाजी अमीन्स का मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो नोट करिएगा ये मंथली चार्ट है और ये लॉग चार्ट है। कंपनी ने अपना हाई बनाया था लगभग 5200 रुपीस पे और उसके बाद लगभग 40% फॉल हुआ है मार्केट शेयर प्राइस और करेंटली 3000 लेवल पे स्टैंड करता है और ये लगभग 1 साल से इसी रेंज में, बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और मेरे हिसाब से यहां से कभी भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए बालाजी अमीन्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 53.7% की शेयर होल्डिंग है, जो कि पिछले कई क्वार्टर से सेम लेवल पे है। एफआईआईस के पास 4.55% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक का बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन है 41.51% पे। डीआईआईस का बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है। मैनेजमेंट टीम पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस है और सारे ही रेड्डीज हैं। मेजर इन्वेस्टर्स भी अगर देखें तो सारे के सारे ही रेड्डीज हैं और इसका कुछ बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, जो कि मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा। चलिए अब जल्दी से कंक्लूड करते हैं बालाजी अमीन्स को। अगर आपको ये मेरी रिसर्च हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक चीज है जो काफी खटक रही है,
वो है मैनेजमेंट की डाइवर्सिटी। पूरी की पूरी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं और सभी मेजर इन्वेस्टर्स भी फैमिली मेंबर्स हैं। ये किसी भी कंपनी में एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क होता है। बोर्ड किसी भी फॉरेन पर्सन की बात नहीं सुनेगा और कभी अगर फैमिली में डिस्प्यूट्स आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद यही रीजन है बालाजी अमीन्स में डीआईआईस इन्वेस्ट नहीं करते और एफआईआईस के पास भी सिर्फ 4.55% की शेयर होल्डिंग है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन, पास्ट और फ्यूचर आउटलुक को देख के मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। बस सिर्फ फैमिली बिजनेस की वजह से मैं अल्काइल अमीन्स को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा और बालाजी को 8। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है बालाजी अमीन्स के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और किस प्राइस में आपने इसे बाय किया था। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।